पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/7/2021। कल भी बाबा ने मुरली में याद की यात्रा पर बताया। आज भी बाबा योग के विषय में ही बता रहे हैं कि कैसे बाबा को याद करने से ही आत्मा की जो जंग है, कट है, वो उतर सकती है। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। और प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा कहते, बच्चे, बाबा ने जो ये युक्ति बताई है कि हम शिव बाबा की संतान आत्माएं, भाई भाई और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो वैसे भले हम युगल हैं लौकिक में, परंतु बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया। तो उस हिसाब से ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम आपस में भाई बहन हो जाते हैं। तो अगर इस रिश्ते को हम याद रखते हैं, ये धारणा करते हैं, तो पवित्र रहने में बहुत मदद मिलती है। हमारी क्रिमिनलिटी खत्म हो जाती है, और क्रिमिनलिटी खत्म होगी तो बाबा से योग लगना भी सहज हो जाएगा। तो इसके ऊपर बाबा हम बच्चों को आज बता रहे हैं। मीठे मीठे बाप दादा की मीठी शिक्षाओं भरी मुरली को सुनेंगे। मीठे बच्चे, योग बल से आत्मा की कट निकलेगी। योग बल से आत्मा की कट निकलेगी। इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। योग के समय योग करें, गफलत ना करें। योग हमारा लगना चाहिए। तपस्या करें, बाबा से शक्ति लें, उस समय हमारा समय भी सफल हो। तो योग में गफलत न करें। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने के लिए कौन सी युक्ति बताई, जिसमें माया चारों तरफ से विघ्न डालती है? जो बाबा ने युक्ति बताई उसमें माया विघ्न डालती है। उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई कि बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, एक बाबा के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन
विकार में नहीं जा सकते हैं। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें विघ्न डालती है। हम भाई बहन हैं, एक ही बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। माया कोशिश करती है भुलाने की। गीत हम सभी ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये गीत भी बहुत उमंग दिलाता है, खुशी दिलाता है। तो ये गीत याद रख के भी हमारी जो स्थिति है ना, वो बहुत अच्छी बनने में सहजता हो जाती है। बड़ी इजी रीति से हम अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। बाबा कहते ओम शांति, गीत का एक अक्षर ही काफी है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, बस इतना भी सुना ना बहुत हो गया कि बाबा को पाकर सब कुछ पा लिया, भगवान को पाया, ऑलमाइटी अथॉरिटी को पाया, और क्या चाहिए। तो बाबा कहते गीत का एक अक्षर भी काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बराबर भारत को मिला था, अब नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण के द्वारा नरक का श्राप, उस श्राप में हम चल रहे। बाबा ने हमको उठा लिया तो रावण तो श्राप देता और बाबा आकर के वर्षा देते। श्राप से मनुष्य दुखी होते, कोई को भी श्राप दिया तो दुखी होंगे, वरदान मिला तो सुखी होंगे। वरदान, वर अर्थात वर्षे से सुखी रहते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वो है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप, है दोनों बेहद के, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। हद के बाप तो 2-4 बच्चों के बाप होगा ना, लेकिन शिव बाबा भी बेहद का, ब्रह्मा के भी सारे बच्चे हैं तो वो भी बेहद का बाप है साकार में। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई नहीं होता। भल गांधी को बापूजी कहते थे, गांधी को पूरा भारत बापूजी कहता था, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का वो बापू नहीं हो सकता। सारी निराकारी वर्ल्ड का जो बापू है वो शिव बाबा है, बापू का बापू। बाबा कहते विश्व का बापू शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना वर्षा दिया, अपना बनाया। मधुबन आते हो किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए। अब वो तो निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए फिर कहा जाता बाप दादा, क्योंकि शिव बाबा मिलेंगे ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा तो निराकार है, तो इसीलिए किन से मिलने जाते हैं? बाप दादा से मिलने जाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादा का नाम अलग है और बाबा का नाम अलग है। शिव अलग है, वो परमात्मा, और ब्रह्मा बाबा उनका नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप है और वो सबका दादा है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा तो जरूर मिलता है, बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता। वह बाप सभी का दुख हरता, सुख करता। बाबा तो सबका पिता है ना, चाहे कोई बाबा को जाने
या न जाने, सभी के लिए बाबा दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता। नाम स्वर्ग है, वो है हेवन। हेवन स्थापन करने वाला है गॉडफादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया भी था, कब तो नया भी होगा, तब तो अब भी सबसे पुराना हुआ ना। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता। बरोबर भारत में स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आ जाएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला। अभी भी हम मंदिर में सेवार्थ जाते तो बाबा कहते अभी तुम्हारा बुद्धि में क्या आएगा। पहले तो नीच पापी कपटी अपने को कहते, उनकी महिमा करते, और अभी अरे बाबा देखो कैसे क्या बना रहे, कितने सुंदर दिख रहे, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किसके द्वारा राज्य किया, ये सब बुद्धि में आ जाएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, लेकिन कैसे, नंबरवार। सब नंबरवार बच्चे जानते हैं। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके खड़े होंगे तो क्या होगा, हर्षित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, चेहरा चमक जाएगा। अरे देखो बाबा में क्या बना रहा है, एकदम बुद्धि के अंदर आ जाएगा। बुद्धि में है कि इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई है। संगम युग पर ही तो पाई, क्योंकि संगम पर पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर बाबा ने आकर राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण अगले जन्म में, लक्ष्मी नारायण अगले जन्म में कौन थे, ब्रह्मा सरस्वती। फिर ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी तो होंगे ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, वहां भी पूरी डिनेस्टी। फिर इसके पहले जब ब्रह्मा सरस्वती, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, वो फिर जाके राजधानी में राज्य करते हैं। तो बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जरूर प्रजापिता भी पहले होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो हम साक्षी होकर के देखते हैं। बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है दूसरा होता है प्रजा का घराना। एक राजाई घराना, एक प्रजा घराना। अच्छा, उसमें भी कोई बहुत शाहूकार और कोई बहुत कम। प्रजा में भी नंबरवार है ना, कोई बहुत शाहूकार प्रजा, कोई साधारण प्रजा। राजाओं में भी कोई बहुत शाहूकार होते और कोई कम शाहूकार होते हैं, वो भी राजा, लेकिन ये भी फर्क होता है, वो ज्यादा शाहूकार धनवान और वो थोड़ा उनसे कम। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अंबा कौन है ये भी तो नहीं जानते ना। तुम कहेंगे ये जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा और जगत पिता थी, उन्हों के बच्चे हम हैं।
संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे। जगत अम्बा के ढेर बच्चे हैं, परंतु इतने सभी को बिठा नहीं सकते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता, उनको कहते परमात्मा। शिव बाबा न है मनुष्य न है देवता, क्योंकि बाबा है परम आत्मा, परमात्मा। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है, कितनी सेवा की बाबा युक्तियां बता रहे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी है, भगत है, उनको बताओ कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। फिर बाबा कहते राम के मंदिर में जाते, क्योंकि अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन हो रहा, ब्राह्मण देवता क्षत्र में स्थापन हो रहा है। तो बाबा कहते कि राम का है चंद्रवंशी घराना। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो कि हम एक बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असल्ट कर नहीं सकते हैं। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है। हाँ, बाबा चतुर सुजान है ना। हम बच्चे पवित्र कैसे रहे और प्रवृत्ति में रह करके पवित्र बनाना है बाबा को। तो बाबा कहते कि बाबा ने ये युक्ति रची है ड्रामा अनुसार कि तुम भी ब्रह्मा कुमार और हम भी ब्रह्मा कुमारी, एक ब्रह्मा के बच्चे। वास्तव में तो सारी दुनिया ही बीके है, भले वो नहीं बोलते हैं, तो सभी बीके ना, पर जानते नहीं है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। अब उसका काम ही है विघ्न डालना, तो वो बेचारी अपना पार्ट प्ले करती है। हम भाई बहन हैं, एक बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो अच्छी तरह समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म होता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। तिथ तारीख भी लिखी हुई है, 1 से लेकर 5000 वर्ष। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है, बाबा को याद कर बाबा से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से हमारी कट निकलती है, जंक निकलती है। इसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुरलियां मिलती रहती है। सब जगह पर बाबा की मुरली पहुंचती है। बाबा ने तो बताया मुरली नहीं भी पहुंचे तो भी तुमको तो ज्ञान है, नॉलेज है, बाबा को याद करना है। लेकिन आज इतना कोरोना का पीरियड है, इतनी देखो बातें चल रही है, परिस्थितियां चल रही है, लेकिन साइंस के साधनों द्वारा आज बाबा के हर केंद्र पर टाइम पर बिफोर टाइम मुरली मिल जाती है। कितनी बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते मुरलियां तो मिलती है, निश्चय बुद्धि पक्का है अगर बच्चा, बल कहां भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती है तो भी बुद्धि में है कि मैं बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा
तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। वो कहाँ भी रह के कर सकते हैं। ये महामंत्र एक बाबा देते हैं और कोई बता न सके। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर तो हैं, ये शब्द हैं, अक्षर हैं, तमो प्रधान सतो प्रधान, परंतु इसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो, बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहे थे। कौन से अक्षर? बहुत आवश्यक है कि बच्चे देह के सब धर्मों को छोड़कर अपने को आत्मा निश्चय करो। ये मुख्य बात है जो बाबा महामंत्र के साथ कहते हैं। ये सब देह के धर्म है, सबका बाप एक, सब आत्माएं उसे एक बाबा को पुकारती हैं। पोप भी तो गॉड को याद करता है। पोप को इतना महत्व देते, लेकिन पोप गॉड को याद करता। कहते, ओ गॉड फादर, रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। शुभ भावना से कहते भगवान को, परमात्मा को, इनकी बुद्धि को पलटाओ, सद्बुद्धि दो, लड़ाई न करे। याद तो बाबा को ही करेंगे ना, और कोई याद नहीं करते। शिव बाबा को पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर इस छीछी रावण की दुनिया में रहेंगे नहीं, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, हाँ, बाबा के पास कोई आया होगा। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग है तो कलयुग ही चलता रहेगा। अरे सदैव कलयुग कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी है, बस सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं। उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ उनको दलाली मिल जाएगी। देखो कितना बाबा भावना का फल या कर्म का फल देता। अब जो व्यक्ति एक वीआईपी या थोड़ा बहुत ज्ञान समझा है, ज्यादा नहीं, 2-4 वीआईपी को लेके आया, बाबा के पास लाया, बाबा मिले उनको। अब जो लाया वो भी इतना ज्ञान नहीं समझता है, पर उसको इधर लाना अच्छा लगा, चले गए। अब उनमें से अगर कोई कुछ समझ के गया और वो फिर ज्ञान में आगे बढ़ गया, तो बाबा कहते जिसने लाया उसको कुछ तो फल मिल जाता है। बाबा किसी को भी छोड़ता नहीं, जो भी सेवा करते। ये एक ड्रामा में नियम है, आपने कर्म किया अच्छा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया वो भी नहीं छूटेगा, वो भी मिलेगा। तो बाबा कहते उसको कुछ दलाली मिल जाएगी, हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं ना स्वर्ग में चली जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉडफादर के सामने आकर बैठे, बाप समझाते मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है, मैं क्यों नहीं आ सकता हूं? जैसे आत्मा प्रवेश करती है, मैं भी प्रवेश करता हूं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है, मैं नहीं जाता हूं, नहीं तो फिर मैं आऊंगा कैसे? पुकारते हैं
पतित पावन बाबा आकर के पतित से पावन बनाऊं। तो बाबा कहते मैं तो आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार में आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो ना तब मैं आता हूं, बीच में मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारा समय हो जाता, पूरा हो जाता है चक्र, तो मुझे आना होता है, ये मेरा फिक्स समय है। तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आए हैं वर्षा देने। बाबा कहते मेरा धंधा ही ये है, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और फिर तुम्हारे द्वारा पालना कराते। रोशनी मिली ना, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है, काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसा भयानक रूप नहीं है, यादगार जगदम्बा का है। लेकिन बाबा कहते जो उन्होंने काली का रूप बताया ना बहुत भयानक, और फिर जीभ बाहर निकली हुई, आंखें बड़ी बड़ी, क्यों? वो लोग तो ऐसे बताते हैं कि वो सबको मारती गई, उसको पता ही नहीं चला। अचानक में उसका ही जो शंकर है वो सामने आ गया। वो जब नीचे आया तो उसका पांव उसके ऊपर जा रहा था, तो जैसे ही शंकर के ऊपर काली पांव रखने गई तो उसको एकदम से ऐसे लगा ये क्या हो गया, तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गई, जीभ भी बाहर निकल गई। बाबा कहते ऐसी कोई बात तो है नहीं, इतना भयानक रूप भी नहीं है उसका। तो बाबा कहते भयानक रूप तो इतना है नहीं। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ते, जानते तो कुछ भी नहीं ना। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला लगता है। छोटी सी मूर्ति रखिए और नाम रखा जगदम्बा। आबू में अम्बा का मंदिर है, सब लोग देखने जाते, जो भी आते हैं ना वहां जाते। अभी तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन जब भी बाबा की मुरली चली है तब तो बहुत एक छोटा सा मंदिर, छोटी सी मूर्ति थी। अब जगदम्बा एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था, एक बार किले में बम फटा। एक फकीर ने कहा कि काली माता को ना बहुत गुस्सा आ गया, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। ऐसे बहुत होते हैं, सपना आया, ये हुआ वो हुआ। संतोषी माता के लिए भी ऐसे बताते, फिर वहां पर वो माता का मूर्ति बना देते, मंदिर बना देते हैं। तो बाबा कहते बस उधर काली का मंदिर बना दिया। अब काली कौन है कोई भी नहीं जानता। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम जानते नहीं हो। मास्टर नॉलेजफुल, सब बाबा ने ज्ञान दे दिया। समझते हो, बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है, देखो बाबा जरूरी बात बता रहे, खास कुमार कुमारियों के लिए। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इतनी अमूल्य जीवन संगम पर, और उसमें अगर कुमार कुमारी की मिली है, बाबा कहते कभी भी शादी का ख्याल नहीं आना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आवे, परीक्षा आवे, तकलीफें आती है, अकेले हो जाते हैं, बाबा साथ है, कभी ये ख्याल न करे। अभी बाप कहते ये रावण राज्य खत्म होगा, ये विकारी ग्रस्त व्यवहार देवी देवताओं के लिए तो कहते सर्वगुण संपन्न। ये किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी,
शास्त्रों में लिख दिया, वहां भी विकार था, परंतु वो तो वाइसलेस वर्ल्ड है। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया दोनों में कितना फर्क है। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया। चक्र तो पूरा लगाना पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्कर लगा नहीं सकते। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। जब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है ना, वो अब आती रहती है, थोड़ी सी बची है। मनुष्य बढ़ते जाते, जब वहां से सब आत्माएं आना पूरी हो जाएगी, तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और आत्माओं को शरीर छोड़ करके जाना होगा। परम धाम से जब सब आत्माएं आ जाएगी, फिर जाना होगा। उनका आना, तुम्हारा जाना। देखो अभी शुरू हो गया, वतन तक तो पहुंच गई हमारी दादियां। थोड़े थोड़े आते रहते, थोड़े बच्चे हैं, समझ की बात है। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाबा कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को तो याद करो। शिव बाबा कौन है? बाबुल है। तुमको फायदा होगा बाबा को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते, बहुत दूर दूर जाते, मून पर जाते। अब ये है साइंस का घमंड, अति में जाते। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाबा कहते मैं तुमको पति से पावन बनाता हूँ, मेरा यही पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है, बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करना है। तो ड्रामा ना, जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूँ। मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। जो कुछ करते उनकी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण की देखो कितनी महिमा है, परंतु उनको ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुखद मालिक थे। और अभी देखो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, बल्कि इसके पास लाखों करोड़ पद में, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती तो क्या करेंगे? दुख तो बहुत प्रकार के हैं। अब पैसे से बीमारी को मुक्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो सहन करना ही पड़ेगा। बाबा याद कर रहे हैं कि जैसे बिरला है, उस समय पर बिरला था, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं कि कोई और दुख न हो। बहुत प्रकार के दुख है, तो दुख तो कोई ना कोई होता ही है, पैसा है तो भी। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है ही दुखधाम। अभी तो ये पैसे आदि भी सब मिट्टी में मिल जाएंगे। जिसका घमंड है, अभिमान है, वो भी सब अभी खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापिस घर जाना है। परंतु जाएंगे कब? बाबा ने राज बता दिया आज। जब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख, एक बाबुल को प्यार से याद करो।
जब सब आत्माएं आ जाएगी फिर हम जाएंगे। बाबुल को याद करना है तब तक। दूसरा, ज्ञान की रोशनी मिली है इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। रहो कहाँ भी, बाबा को याद करना न भूले, क्योंकि पावन बनेंगे बाबा की याद से। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। समय का रचयिता कौन? हम हैं। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते। हम उनके अधीन नहीं है, वो हमारे अधीन होते। इसीलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय हमको आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा भी तो जरूर, रुकने वाला नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसको परिवर्तन करो तो उसकी प्राप्ति क्या होगी? हमको होगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। समय ने जीत लिया, हम समय के अधीन हो जाते, लेकिन अभी समय के रचयिता हम हैं। ऐसी धारणा से हमें अपनी जीवन को संपन्न बनाना है। बिफोर टाइम हम बाप समान बन जाए। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले सच्चे कर्म योगी हैं। और ये रखना बहुत जरूरी है। कर्म करें परंतु योग बुद्धि हमारी बाबा के साथ लगी रहे। अच्छा, ओम शांति।